सरकारी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड व डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम में 16 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे की वीडियो कॉल के जरिए की गई समाअत। 15 अफराद की जमानत की गई मंजूर। 11 अफराद को भेजा गया नोटिस। निजामाबाद में दिल्ली मरकज से आए हुए अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शुबे में क्वारंटाइन व टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया जा रहा था। इसी दौरान निजामाबाद के बरकतपुरा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल सलाम को भी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और 1 या 2 रोज गुजरने के बाद भी इनकी जांच नहीं की गई। इसी दौरान इनका इंतकाल हो गया और इनकी जिस्म काफी देर तक हॉस्पिटल के लिफ्ट में ही पड़ा रहा, जिसको देखकर अफराद खानदान एक आम इंसान की तरह अपना आपा खो बैठे और उस वक्त इनके सवालात का जवाब देने वाला कोई नहीं था और इनके इंतकाल की खबर सुनते ही निजामाबाद के कई कायद और कायदीन यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। इसी दौरान इनके अफराद खानदान वो सिक्योरिटी गार्ड वो एक पीजी डॉक्टर के दरमियान चल रही बहस को इन्होंने रोका और बर वक्त इन अखिलती कायदीन ने महकमे पुलिस को फोन करके तमाम वाक़े की इत्तला दी और डॉक्टर्स ने भी वाज़ेह किया कि इनका इंतकाल दिल की हरकत बंद होने से हुआ, लेकिन अचानक 20 यौम के बाद वन टाउन पुलिस की जानिब से 16 अफराद को फोन आता है कि आप पर दिफा 324, 353, 269 और एपिडेमिक एक्ट, मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जिसकी इत्तला मिलते ही कई कायदीन ने महकमे पुलिस कमिश्नर से राब्ता किया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद इन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए एडवोकेट जुनैद से राब्ता पैदा किया, जिस पर आज जमानत के लिए कोर्ट में लाया गया और वीडियो कॉल के जरिए 16 अफराद में से 5 अफराद, जिनमें मरहूम सलाम साहब के भाई वो फर्जैन और कायद कांग्रेस मोइन यूनुस की जमानत मंजूर की गई। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अली जनाब जुनैद साहब एडवोकेट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हाफिज लईक खान साहब जमीयतुल उलमा सदर और जीशान भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि हर एक मामले में निज़ामाबाद के हर एक मसले में पहले फर्स्ट आकर ठहरते हैं, पेश करते हैं और मैं मजिस्ट्रेट साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जो कि वो हमारी जो बात है वो बात को गिनने नहीं दिए रखे। यकीनन हमको हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा था, हमें बराबर बेल मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेल मिल गई है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं निज़ामाबाद की आवाम से कि जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं ख़ुद एसीपी साहब को कॉल करके बोला कि साहब यहाँ पर कुछ बहस हो रही है और डॉक्टर की लापरवाही है, आप जल्द से जल्द आकर कुछ एक्शन ले। और बाकी 11 अफराद को कारण बताओ नोटिस जारी की गई, जिसकी तमाम कार्रवाई एडवोकेट जुनैद, एडवोकेट ज़ीशान रज़वी ने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ 18 अप्रैल 2020 जो कि कुछ अफराद के ऊपर वन टाउन पुलिस स्टेशन में जो मरहूम सलाम साहब का इंतकाल हुआ था, उसमें हमारे कुछ अफराद के ऊपर केसेस लगाए गए, जिसमें से 324 IPC, 353 IPC और 269, 270 सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक एक्ट और सेक्शन 11 ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन लोगों को कोर्ट में आज प्रोड्यूस किया गया, जिसमें से 3 अफराद को आज लाया गया था, जो कि बिल्कुल उसमें से 2 अफराद सीधा मेडिकल होम क्वारंटाइन से इधर आए हैं और 2 अफराद जो है ना आइसोलेशन सेंटर माकलूर में थे। इनको आज मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस किया गया वीडियो कॉलिंग के थ्रू और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने आज हमारी सुन ली और क़ानूनन के तहत ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस रहने की तरह से स्टेशन हाउस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया कि इनको टाउन बेल देने के लिए इजाज़त दी और इनको 5,000 रुपये के 2 श्योरिटीज़ भी फर्निश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लईक खान ने कहा कि हम हिंदुस्तान के इंसाफ पर यकीन रखते हैं और बिला किसी तशवीश के इस तरह मुकदमा दर्ज करना काफी गलत है और मोइन यूनुस जिन्होंने मौके पर फोन करके पुलिस को बुलाया था, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना काफी तशवीश की बात है। इसी तरह मोइन यूनुस ने कहा कि हम डॉक्टर्स की इज्जत करते हैं और अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं और इंसाफ होगा, हमें यकीन है। 29 तारीख को निज़ामाबाद में दिल्ली से कुछ आए हुए अफराद को कोरोना वायरस के ख़दशे में सरकारी दवाखाना लेकर गए थे। वहाँ पर ये बात पूरे यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि तिब्बी अमला और सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स और स्टाफ की मुकम्मल लापरवाही देखने में आई। उसी दिन अली जनाब मरहूम अब्दुल सलाम साहब का इंतकाल हुआ
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन हमने डॉक्टरों की और तिब्बी अमले की लापरवाही की शिकायत कलेक्टर साहब और हमारे यहाँ के प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर साहब से भी करे थे। आज 2 दिन पहले हमको वन टाउन से ये फ़ोन आया कि जितने लोग वहाँ पर गए थे, कभी 19 लोगों का कभी 16 लोगों का नाम आया था कि जिसमें मेरा भी नाम शामिल था कि मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें कोई वजह ही नहीं थी, केस दर्ज कर दिया गया डॉक्टरों के दबाव की वजह से। तो अब हम इसके आगे आज जो मजिस्ट्रेट मैडम जो तमाम लोगों को ज़मानत दिए है, बेल दिए हैं, हम अदालत पे पूरा भरोसा करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों पर मुकदमा है इंशाअल्लाह सब बाइज़्ज़त बरी होंगे। खौफ व मिलत के जिम्मेदार अफराद पर बिना किसी जांच के मुकदमा दर्ज करना सरासर नाइंसाफ़ी। 16 अक़लियती कायदीन पर मुकदमा किया जाना कई सवालात को पैदा कर रहा है। साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर निज़ामाबाद के कुछ जिम्मेदार शख्स और उलमा इकराम और निज़ामाबाद के कुछ सियासी लोग एक हसास मसले के तौर पर जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक मैयत के ताल्लुक़ से डॉक्टर से बातचीत की कि ये कोरोना का केस नहीं होता। इस हसना में ज़बरन कुछ लोगों पर केस बुक हुआ, जो एक सही काम नहीं है। वो लोग हमेशा पुलिस का सपोर्ट करते आ रहे हैं, डॉक्टर्स का सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो घर के लोग भी बोलते सो भौखलाहट का शिकार होते हैं, गड़बड़ी में आ जाते हैं। तो ये एक बोलते सो नेचुरल चीज़ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से बिलखुसूस गुजारिश कर रहा हूँ कि और होम मिनिस्टर साहब से और बिलखुसूस निज़ामाबाद कमिश्नर साहब से, सीपी साहब से, कि आप इस चीज़ को देखिए। जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो खाली ऐसे लोग नहीं हैं, हमेशा वो दोस्तों पुलिस की तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और गड़बड़ियों के मौके पर वो दोस्तों काबू पाने के वास्ते हमेशा सपोर्ट होता है। लिहाजा मेरी अदमत गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देखिए और जो लोग ज़बरदस्ती जिस पर केस बुक हुआ उनको उस केस से फेस से निकाल दिया जाए और निज़ामाबाद में अमन हो, भाईचारगी हो, खुशहाली हो।